जिस तरह के चौकोर कपड़ा होता है आपने चौकोर कपड़ा बिछाना है, उसका जितना आपने डाउन लेना है वो ले लें। और डाउन लेने के बाद फ्रंट से जितना आपने अपना मार्जिन रखना है, फ्रंट से हम मार्जिन 5 इंच रख रहे हैं, यानी टोटल हमारे पास जो मार्जिन है वो 10 है, तो 10 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा। तो इस मार्जिन को सबसे पहले हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अच्छी तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद आप हमारे पास ये हमारा जो बॉटम है ये आया है 5 इंच, और इसको भी आपने, अब ये हमारा 8 इंच है, हम 8 इंच पे मार्क करेंगे। इसका भी सेम यही तरीका है कि आपने इसका हाफ़ लेना है और यहाँ से इसका हाफ़ लेना है। यहाँ से ये जो आपने हाफ़ लेना है ये वाला, यहाँ से आपने एक हल्की सा कर्व इसको ड्रा कर देना है और यहाँ से आपने ये वाला कर्व ड्रा करना है कुछ इस तरह से, यानी आपका एस क्रिएट हो जाए। ठीक है, ये तो हो गई जी आपकी आर्म होल की कटिंग। ठीक है, अब आर्म होल की कटिंग के बाद ये आपकी फ्रंट कटिंग है। अब फ्रंट कटिंग जो आपकी होगी, अब आपने इस चीज़ में एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये वाली जो आप बेल लेयर स्लीव्स बनाएंगे कि आपकी जो टोटल लेंथ होगी, ठीक है, जो आपकी टोटल लेंथ है उसमें से आपने माइनस कर देना है आपकी अपनी बेल। ठीक है, आप बेल कितने इंच की बना रहे हैं, जो आपकी टोटल लेंथ है उसमें से जितने इंच की आप बेल बना रहे हैं वो आपने माइनस कर देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी टोटल लेंथ है यहाँ पर 22 इंच, आप उसके लिए अगर बेल बना रहे हैं यहाँ पर 8 इंच, तो आपने 8 इंच बीच में से कर देने हैं माइनस। तो यहाँ पर जी 22 में से हम 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 14 इंच। तो ये जो हमारी मेजरमेंट है टोटल, ये हमारे पास आ गई 14 इंच। ठीक है, अब हमने जो 8 इंच की बेल बनानी है वो हमने बनानी है अलग से। उसका तरीक़ाकार क्या है, तो यहाँ तक जी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मैं रिपीट कर देती हूँ कि आपकी जो टोटल लेंथ है उसमें से आपने बेल की जो लेंथ है टोटल है तो हम रखेंगे 14 इंच। तो यहाँ पर 14 इंच हमने टोटल अपनी स्लीव्स रखी है। अब हमने बनानी है बेल। तो यहाँ पर हम इस तरह से कपड़े को अपने फ़ोल्ड करेंगे जिस तरह से मैंने बॉक्स बनाया है। अब मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर ये मार्क लगा होगा वहाँ पर आपने वो साइड फोल्ड साइड होगी। ये फोल्ड साइड किस तरह से है, यहाँ पर मैंने एक पेपर पास रखा हुआ है, इस पेपर के ज़रिए मैं आपको बताऊंगी कि ये कपड़े को आपने किस तरह से रखना है। आपने अपने कपड़े को इस तरह से एक डबल तय कर लेनी है, फिर से उसको डबल तय करनी है, तो ये आपकी इस तरह से फोल्ड साइड आएगी। आप देख सकते हैं कि ये भी फोल्ड साइड है कपड़े की और ये भी फोल्ड साइड है और ये साइड्स ओपन है। तो यहाँ से आपको मैंने पेज फोल्ड करके बता दिया है कि इसकी जो आपने ड्राफ्टिंग करनी है वो किस तरह से करनी है, कि आपने ये फोल्ड साइड लेनी है, कपड़े को आपने अच्छी तरह से बिछाना है, उसको डबल आपने फ़ोल्ड करना है, डबल फ़ोल्ड करने के बाद आपने उसको फिर फ़ोल्ड करना है। आपके पास कपड़े की ये साइड भी बंद होनी चाहिए और ये साइड भी बंद होनी चाहिए। अब आपने यहाँ से इसको हटा देना है। इसको हटाते हुए आपने क्या करना है कि जितना आपने मार्जिन ये रखा है ना 5 इंच, अब इसका आपने करना है हाफ़। तो यहाँ पर हम इसका हाफ़ जो मार्क करेंगे वो हमारे पास आएगा 2.5 इंच, यानी 2.5 इंच इसका यह मार्क आएगा। और आपने अपनी इंच टेप को यहाँ पर रखते हुए, पहले यहाँ से रखते हुए यहाँ पर मार्क करना है 2.5 इंच पे। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारा ये 2.5 इंच यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो जब आप कपड़े पर इसकी ड्राफ्टिंग इस तरह से करेंगे तो ये सारी बात है, जब आप खोलेंगे तो कपड़े के अंदर ज़रा खिंचाव होगा तो वो फैल जाएगा। तो यहाँ से आपने कपड़े पर जब कटिंग करनी है तो 2 इंच की कटिंग करनी है, हाफ़ इंच आपने निकाल देना है। अब यहाँ पर आपने अपनी इंचेस टेप रखते हुए आप मान लें कि यहाँ पर आपका आ रहा है, ये जब हम लेयर बना रहे हैं, लेयर हमारे पास आएगी 8 इंच की हमने टोटल बनानी है। इस पर अगर आप 1 लेयर बनाना चाहें, 2 लेयर बनाना चाहें, 3 लेयर भी बनाना चाहें, लेकिन इस बात का आपने ख्याल रखना है कि इस वाली स्लीव्स में आपका कोई भी जोड़ नहीं आएगा। ठीक है, इस स्लीव्स में आपका जोड़ नहीं लगेगा। आपने जितनी भी लेयर्स बनानी है वो आपने यहाँ से इकट्ठी जोड़नी है। तो यहाँ से आपने अपनी इंच टेप को रखना है और यहाँ तक मेजर करना है कि यहाँ तक कितना आ रहा है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मेरा आ रहा है जी 8 इंच। ठीक है, मैं 8 इंच की यहाँ पर लेयर लगा रही हूँ क्योंकि हमने 22 में से माइनस किया था 8, क्योंकि हम 8 इंच की लेयर लगा रहे हैं तो हमारे पास 14 बचा है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमने यहाँ से इंच टेप रखना है, यहाँ पे मार्क करना है, फिर इधर इंच टेप रखनी है, फिर इस तरह से मार्क करते जाना है। यानी यहाँ पर इंच टेप रखी और यहाँ पर 8 इंच, ये इंच टेप रखी आपने, ये 8 इंच, ये इंच टेप और ये 8 इंच। ये आपका इस तरह से एक बन जाएगा सर्कल। यानी यहाँ पर आपने इंच टेप रखी है और ये आपका यहाँ पर मार्क आया, ये यहाँ पे मार्क, ये इधर और ये मार्क आपका इधर।
तो ये आपने यहाँ से करनी है इसकी कटिंग। अपने जब ड्राफ्टिंग करेंगे तो इसके ऊपर आपने कपड़े पर कटिंग करनी है। तो ये आपकी बन जाएगी जी एक लेयर। अगर आप दूसरी लेयर बनाना चाहते हैं तो सेम आपने इसी मेथड को फॉलो करना है। इसी तरह से आपने कपड़े को फोल्ड करना है और पहली लेयर से 2.5 इंच या 3 इंच का ये मार्जिन रखना है आपने। 2.5 इंच का या 3 इंच का आपने ये मार्जिन रखना है। इस वाली लेयर से ये आपकी लेयर 2.5 या 3 इंच बड़ी होनी चाहिए। उसको मार्क करते हुए आपने इसके साथ इसी तरह से मार्किंग कर लेनी है और उस लेयर की भी आपने कटिंग कर लेनी है। फिर आपको मैं रिपीट कर देती हूँ कि इन लेयर्स में जोड़ नहीं आता। उम्मीद है जी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए इफ़ेक्टिव होगी। आज मैंने आपके साथ 5 जो स्लीव्स हैं वो डिस्कस कर चुकी हूँ। पहली स्लीव्स हमारी थी सिंपल, फिर हाफ़, उसके बाद मैंने आपको बेली स्लीव्स, फिर बेल स्लीव्स, आज हमने पफ स्लीव्स और बेल लेयर स्लीव्स की हैं। ये हमारी 6 स्लीव्स हो चुकी हैं। हम 6 स्लीव्स पर काम कर चुके हैं। उम्मीद है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तमाम आपको जितने भी इसके स्टेप्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो आपको ड्राफ्टिंग थी दोनों स्लीव्स की वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। और इससे पहले कि वीडियो मज़ीद लंबी हो जाए, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इसे कितना सीख रहे हैं और आप मज़ीद कौन सी स्लीव्स बनाना चाहते हैं, किस स्लीव्स की ड्राफ्टिंग सीखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।